दिसंबर का महीना चल रहा है। आप अपने चद्दर में लेटे हुए हो रात को ये सोच के कि आपका तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ है और अभी बहुत पढ़ना बाकी है आपके लिए, और आपको लग रहा है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। अभी तो कैसे हम सिलेबस कवर करेंगे, कैसे मैं नंबर लाऊंगा। आपके दिमाग में फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जहाँ आपने बहुत मज़े करे अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी करी है और बाहर घूमने गए हो, बर्गर्स खाए हैं, चीज़ें करी हैं एंड मेमोरीज़ हैं। बट वो मेमोरीज़ अब आपको हॉन्ट करने लगी है। जो चीज़ आप सोच रहे थे कि आपके लिए एक हैप्पीनेस का ज़रिया, वो आपको हॉन्ट करने लगा है। एंड आप कल सुबह उठते हो, फिर देखते हो कि यार अब तो फरवरी में पेपर है, एक ही महीना बचा, एक महीने में क्या ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी 28 हो चुका है। आपको पता है आपके बोर्ड फरवरी मिड में शुरू होने हैं। आप जो है आप सो के उठे हो, आपको पता है आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप यूट्यूब पे जाते हो और सबसे पहले टाइप करते हो हाउ टू स्टडी इन 48 आवर्स और हाउ टू कंप्लीट योर होल सिलेबस इन 10 आवर्स या इन 5 डेज़, हाउ टू गेट 90% मार्क्स इन 10 डेज़ और हाउ टू गेट 90% मार्क्स बाय स्टडिंग ओनली फॉर 1 डे, etc. या फिर आप उनकी तरह हो जो रात को सोते हैं, उन्हें पता उन्होंने सब पढ़ लिया है, उनको उम्मीद है आपके प्री बोर्ड्स अच्छे गए और जब आपको नंबर मिलता है तो आपको जितना एक्सपेक्टेशन था कि आप 100 में से 100 लोगे, वहीं आपको 98 या 97 मिलता है और आप रोने लगते हो। पर वहीं कुछ बच्चे हैं जो जस्ट पास हुए हैं या उनको मीडियोकर मार्क्स मिला और वो आपसे ज़्यादा खुश हैं। तो इन तीनों सिनेरियोज़ में एक कॉमन चीज़ है जो मैं परसीव करता हूँ कि एक्चुअली हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना स्ट्रेस या इतना वैरायटी ऑफ इमोशंस मिलता है। अब उसका एक रीज़न है, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होता है। मतलब आपको ऐसे देखते हैं कि नहीं आपको कुछ ला के देना है, समझ लो। एंड आप क्या हो, आप मतलब आप वैसे ही बहुत ज़्यादा अंदर से वो हो कि यार कैसे होगा, कैसे निकालूंगा मैं, मतलब कैसे मतलब पढ़ाई होगी, क्या नंबर आएंगे, क्या मेरा फ्यूचर होल्ड करता है, ये सब। तो आप उस टेंशन के अंदर आके आप जो है और फैक्टर्स को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हो। आप जो है मतलब अब मैं अगर आम भाषा में लिटरली अगर मैं बताऊं कि आप फील क्या करते हो, तो आपको लगेगा कि मैं आपको मना कर रहा हूँ पढ़ने से, मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक्चुअल रियलिटी दिखाने आया हूँ। सच्चाई ये है कि आप उन एक्सपेक्टेशंस, आप उन चीज़ों को कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर या उन चीज़ों का आप एक पेडेस्टल पर रखते हो, आप मतलब इतना ऊपर ले जाकर रख देते हो कि उसके नीचे की जो भी चीज़ है वो दबी की दबी रह जाती है। और ये सच्चाई आप खुद 5 मिनट बैठ के एक बार ये सोच के देखो कि आपने वो, अगर आपको एक्चुअल में टेंशन है आपके पेपर्स की, आपको एक्चुअल में फीलिंग्स है कि आपको कुछ करना है पेपर में या ऐसा कुछ, तो आप खुद बैठ के 10 मिनट सोच के देखो कि आपको आपने कहाँ प्लेस कर रखा है उस चीज़ को अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली आपने उसे एक पेडेस्टल में प्लेस कर रखा है, जिसकी वजह से आपके लिए ये मतलब बाकी चीज़ें आप जब करते हो आपको एक गिल्ट ट्रिप होता है, ओके, आपको एक बर्डनसम फीलिंग आती है। एंड ये चीज़ मैं क्लियरली समझता हूँ कि बहुत कॉमन है, ठीक है, मतलब मैंने भी फेस करा अपने टाइम पे, आप लोग भी फेस कर रहे होगे, इट्स ऑब्वियस। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब पेपर में नंबर ना आने की वजह से या उनके पेरेंट्स से डांट सुनने की वजह से, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग, मतलब हुआ है एक्चुअल में, एंड आई नो दैट। और मैं स्पेसिफिकली कहना नहीं चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आई रिस्पेक्ट देम, देयर फैमिलीज एज वेल एंड एवरीथिंग। बट इसलिए मेरे को लगा था जिस दिन मेरे को ये न्यूज़ मिली थी उस दिन मैंने सोचा था नहीं यार मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का माइंडसेट चेंज हुआ है एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जानो ये चीज़। तो एक स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता ये कहीं से कॉपीड है या नहीं, बट ये एक्चुअली मेरे ही दिमाग में पहली बार आया था, मैं अपने दोस्तों को बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को अगर आपने सीरियसली ले लिया, इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ आपने अपने लाइफ में लगा लिया, तो आप जो है आप एक सही तरीके से, एक सही मेंटल स्टेट में हो गए इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का। और वो स्टेटमेंट ये है, स्टडीज़ आर फॉर योर लाइफ। ध्यान से सुनना, स्टडीज़ आर फॉर योर लाइफ बट योर लाइफ इज़ नॉट फॉर स्टडीज़।
स्टडीज़ आर फॉर योर लाइफ, मतलब पढ़ाई आपके लाइफ को शेप करने के लिए ज़रूरी है। मुझे पता आप मुझे बोल दो नहीं नहीं यार मैं तो भाई यूट्यूब करूँगा, मैं तो गेम खेलूँगा, मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनूँगा। इट्स ऑल फाइन, मैंने भी सोचा था, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ ये वीडियो। तो मेरे भी दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। मैं साइड बाय साइड अपनी डिग्री भी कर रहा हूँ। अब ये चीज़ समझो, इसको साइड क्वेस्ट की तरह रखो, इसको आप लेके चलो साथ में, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई जो है वो आपको एक स्टेबल करियर देती है। ये जो रास्ता है अपने पैशन को फॉलो करने का, ये सबके लिए वर्कआउट नहीं करता, ये रियलिटी है। आप चाहे तो करवा सकते हो, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी भी कम है। आप ये चीज़ समझो, अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ करो, दोनों साथ में लेके चलो। आपके पेरेंट्स, अगर आप कुछ ऐसा अचीव करते हो जो आपको पढ़ाई के अलावा भी आप करते हो, आपको फेम मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आप एक स्टेबल लाइफ चूज़ कर सकते हो, तो आपके पेरेंट्स 100% आपको सपोर्ट करेंगे, वो कभी मना नहीं करेंगे। बट वो पढ़ाई क्यों फोर्स करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे एक स्टेबल लाइफ मिलेगी ही आगे जाके। वो ये नहीं चाहते कि आप पैशन फॉलो ना करो, आप ये नहीं चाहते कि आप कुछ अपने दम पे ना करो, बट वो ये चाहते कि एटलीस्ट वो कुछ ऐसा करा दे जिससे आपको एक स्टेबल लाइफ मिले। आप ये चीज़ समझ रहे हो? मतलब पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है जो आप किताब में पढ़ते हो। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको कैमरा ऑन करना आना चाहिए, आपको जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो समझ आना चाहिए, तो वो भी तो आप पढ़ ही रहे हो। क्लोज बटन पे क्लोज लिखा है, वो रीड कैसे करते हो, उसका मतलब क्या है, वो भी आप कहीं ना कहीं पढ़ के ही आए हो। अब ये चीज़ समझते क्यों नहीं है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइक मेरे दोस्त भी, मतलब जो यूट्यूब वगैरह करते हैं, लाइक लिटरली मेरे को कॉल कर करके पूछते कि भाई ये बता दे, वो बता दे। मुझे ये कहता हूँ भाई सीखा तो मैंने भी कहीं से है, तू भी सीख वहाँ से। खुद एफर्ट्स डालोगे तभी तो कुछ सीखोगे। अगर सब रेडीमेड मिल रहा है, तुम्हारे दिमाग में यही है कि यही बंदा हाथ देगा और यही बंदा खींचेगा तुम्हें बाहर, और ऐसा होता नहीं है। रियलिटी यही है, कोई बचाने नहीं आ रहा तुम्हें, सच्चाई यही है। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। किसी और पे टोकने, किसी एक्स रीज़न पे डालने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो हो रहा है मेरी लाइफ में वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ से बाहर निकलने की, या इसका कोई रास्ता निकालने का, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हें ऐसे हज़ारों रास्ते दिखेंगे जो ऊपर वाला तुम्हारे लिए खोलेगा। ऊपर वाला मदद करता है, ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हारा काम है, वो साथ में चलेगा, वो यूं हाथ में लेके भी चलेगा, पर एटलीस्ट चलने की राह चाह और उस रास्ते तक पहुंचने का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। प्रार्थना करोगे तो सामान मिलेगा, पर प्रार्थना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना भाई। तुम्हारा एआई है, अगर तुम चाहते हो वो किसी को कॉल मिलाए तो कम से कम फ़ोन उठा के बटन दबाओ, सिरी या एलेक्सा को बोलो या गूगल असिस्टेंट को बोलो, बोलना, बटन दबाना, उन्हें एक्टिवेट करना, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो वही सच्चाई है दोस्त, सच्चाई यही है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वहाँ देखते हैं कि तुम ये अचीव करो, वो अचीव करो, वो सच्चाई है। बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि उनके जो सेटिस्फैक्शन, उनके जो ड्रीम्स है वो तुम्हें पूरे करने हैं। बट एट द सेम टाइम अगर तुम कुछ चाहते हो करना तो तुम प्रूफ करो उसे, उसको ठोको मत किसी पे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। पढ़ाई और ज़िंदगी को उसकी सही जगह पे रखो। स्टडीज़ आर फॉर लाइफ एंड लाइफ इज़ नॉट फॉर स्टडीज़। पढ़ना तुम्हें पड़ेगा ज़िंदगी बनाने के लिए, बट अगर पढ़ाई नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी नहीं है। समझ रहे हो? ज़िंदगी पढ़ाई के लिए नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए है, ज़िंदगी चीज़ें करने के लिए है, ज़िंदगी पढ़ने के लिए भी है, बट वो टेक ओवर नहीं करना चाहिए। दोनों को उसकी एग्जैक्ट जगह पे रखना चाहिए। तुम समझ रहे हो? असाइंड प्लेस, असाइंड वैल्यू और असाइंड टाइम, हर चीज़ करने का एक टाइम, एक वैल्यू और इक्वल अमाउंट ऑफ नेसेसिटी है। गाड़ी चलाना सीखते हो तो स्टीयरिंग व्हील, क्लच, गियर,
ब्रेक, एक्सेलरेटर, सबको, हैंड ब्रेक को, सबको इक्वल टाइम और एफर्ट देना आना चाहिए तुम्हें। किसी भी एक चीज़ को कम देना टाइम या कम कर पाना, अगर वो स्किल रहा तो टुकेगी ही टुकेगी, ये नहीं चलेगी ही नहीं चलेगी। जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्लच और एक्सेलरेटर साथ में रिलीज़ करते हो धीरे धीरे, तो दोनों को टाइम इक्वल मिलना चाहिए। अगर अनइक्वल हुआ तो क्या होगा, एक चीज़ बढ़ गई तो एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो लाइफ में बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, और ये चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर चुका, और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था बट मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रहा। अब जब मैं सीख रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि बैलेंस करना सीखो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से अगर तुम सुबह उठ के ये देख रहे हो कि 10 मिनट दिन में कैसे करूँ या 15 मिनट में, तुम ऑलरेडी हार मान चुके हो। तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं करा है। करना इम्पॉसिबल नहीं है, पास करना, अच्छे नंबर लाना। 10 मिनट तो चलो बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन हो गया, बट 10 दिन में, 5 दिन में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कर सकते हो, बट तुम ये भी तो देखो, अगर तुम वो चीज़ पॉसिबल करने का माइंडसेट लेके चल रहे हो कि ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए, तो एट द सेम टाइम तुम वो चीज़ 2-3 महीने पहले भी तो कर सकते थे। तुम अगर इतने केपेबल हो कि 5 मिनट या 10 मिनट में पढ़ के इतना कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता थी कि तुम पूरा भी कर सकते थे, बट क्यों नहीं करा? क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं कि यार तुम कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी लूँगा मेरे एक्शंस का। तुम क्या करते हो, तुम एक्शंस परफॉर्म करते हो, और जब उसका कॉन्सिक्वेंस आता है तो तुम किसी और के ऊपर ठोक देते हो, या अपने सिचुएशंस के ऊपर ठोक देते हो कि भाई मेरे पे तो ये नहीं है, मेरे पे वो नहीं है। भाई सब कुछ होता है बंदे पे। रास्ता भी तो पहाड़ों को काट के ही बनाया जाता है ना। अगर तुम्हें पहाड़ी द मांझी द माउंटेन मैन सुना है ना, पहाड़ों से काट के ही तो रास्ता बनाया था। वो रास्ता एग्जिस्ट करता है, वो काट के निकालना तुम्हारा काम है, जो है तुम पे उससे। और ऐसा ही नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। अभी के टाइम पे जो मेरा मानना है, बोर्ड एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक कट ऑफ परसेंटेज। तुम्हें मिनिमम नंबर चाहिए कि तुम एक कॉलेज में घुस सको, या किसी नेशनल लेवल या पेपर, या मतलब जो एंट्रेंस लेवल पेपर्स है उसमें तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिले। उसकी वही वैल्यू अब तो DU में भी COET होने लगे हैं, तुम समझ रहे हो? तो एटलीस्ट उतना लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद में रखो। तुम्हें ये होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड करना है, उसके लिए तुम अपने एफर्ट्स दो। नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लोग फेल होते हैं, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफर्ट्स नहीं डालते। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है स्कूल में जो बहुत जी जान से मेहनत करते थे, बट वो फेल हो जाते थे। बट क्योंकि वो मेहनत करते थे तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैंने करा है, फिर हुआ हूँ। समझ रहे हो? तो वही है, तुम्हें अपना माइंडसेट सुधारना पड़ेगा। एक बार ये चीज़ अगर सुधर गई ना, उस टाइम पे फिर तुम्हारे लिए सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपकी मदद करे, और अगर मदद करे तो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन लिखना, अपने प्रॉब्लम्स लिखना, कि हम सब मिलके आपको बता पाए, कि मतलब आपकी मदद कर पाए मेंटली या इमोशनली, जो भी है। एंड अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी की बेइज्जती भी मत करना कमेंट में, मैं डिलीट कर दूँगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। वो भी एक अच्छा ही काम है कि तुम किसी के लिए बुरा भी नहीं कर रहे हो। और अभी इसके बाद अपने दोस्तों के भी ओपिनियन चलाऊँगा। बाहर तो मैंने उन्हें बताया नहीं था यूट्यूब के लिए, तो हंसी मजाक में निकल गया, बट हाँ थोड़ा बहुत तुम्हें रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि कितना सीरियसनेस है अभी बोर्ड एग्जाम को लेके। एंड आई होप आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। अच्छा कश्यप भाई, सवाल पूछ रहा हूँ क्या? तेरा बोर्ड एग्जाम को लेके क्या कहना है? कौन सा बोर्ड एग्जाम? कौन सा बोर्ड एग्जाम कहता नहीं, 10वीं 12वीं पे कैसे पास हो? बता ना, क्या थॉट्स है तेरे अभी कि बोर्ड एग्जाम? भाई मेरे को स्कूल से कुछ मतलब ही नहीं है, मेरे को चलना था कुछ। भाई मतलब तेरा बैक आई थी, उसका क्या हुआ? साले मारूंगा ना, एक बार भी बैक नहीं आई भाई। सारे के सारे पेपर क्लियर करे मैंने। अच्छा बता कि मतलब तू क्या सोचता है कि बोर्ड एग्जाम, लाइक जब हम वो सोचते थे उस टाइम पे कि बहुत हुआ है, वो अब लेजिट है या नहीं है? सोच ना, तेरा भाई भी तो है,
अगर तेरे मेरा भाई को तो तू ninth में कभी है। समझाएगा बोर्ड एग्जाम को लेकर तो क्या समझाएगा? लेट हिम कुक। अरे पास तो हो ही जाना भाई। अपने भाई को भी अपनी तरह गली क्यों नहीं लौड़े। बता ना। क्या बताऊँ? देख, मैं मानता था बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें नंबर लाना ज़रूरी है, नहीं है तो फ्यूचर में कुछ नहीं है, ये सब। बट अब मेरा थॉट चेंज हो चुका है, तो तेरा कुछ फ़र्क है, बस पास ही हो जाना भाई, इसी में है। तू एजेंट के थ्रू कॉलेज गया तो तेरे को अहमियत नहीं बताओगी फिर भी। लौड़े वीडियो बन गया। नहीं तो बता बताओ गोलगप्पे भाई बताओ। अच्छा तू बता रहे, क्या बताऊँ? तेरा क्या मानना है बोर्ड एग्जाम को लेके? मेरे हो गए ना, मेरी बहन ना मेरा भाई। मतलब तेरे को लगता है कि वो इतना सीरियस था जितना हम सोचते थे तब? ना वो मेरे लिए सीरियस थी ना बोर्ड। देख, कोई फ़ायदा हुआ नंबर लाने के बोर्ड में आज तक? नहीं हुआ। नहीं भी लाते तो भी चल जाता अपना काम, लाए तो भी चल जाता। क्यों भाई, तेरा भी ये मानना है? हाँ। हाँ बस हाँ में हाँ ही मिलाई है तू। साले ऑडियंस हरामजादे, ना मारूंगा तेरे साला आवाज़ हमसे कंटेंट निकल रहा है चूतिया। को। भाई पबजी में भी तू ही कंटेंट था मोन्टाज के एंड में। फनी होगा भाई। तीसरी जीत हो चुका है गोलगप्पे भाई का, हमारे टोपी भाई का। ये आएगी यूट्यूब पे, देखियो। डाल दियो कोई बात नहीं। और मेरे वो लिए डाल दियो FL ग्रुप भी। इसीलिए पूछ रहा हूँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। अबे कुछ नहीं रखा भाई स्कूल में। कुछ भाई काम धंधा करो, जो पैसे से कमाओ। वो चला हुआ इसकी तरह। लौड़े। इसलिए पूछ रहा, अरे भाई बता। और वाइपर लगाओ इसकी तरह। मेरा हो गया, मैं क्या क्या ओपिनियन बता। नहीं मतलब ऐसे किसी को समझाना चाहता है या कुछ, तो जो प्रेशर में है बोर्ड एग्जाम को लेके या जो सोचता है ज़्यादा, तो क्या बोलेगा? सही है भाई, पर भाई करना पड़ता है ना प्रूफ करने के लिए कि भाई एकेडमिक्स में तुम अच्छे हो। हाँ, तू तो अच्छा ही नहीं है, तू यहाँ कर रहा है। पर भाई देख, पास तो हुआ ना एटलीस्ट। पास तो हो गया था ना भाई। यही 60% आई थी देख टेंथ में। पास तो हो गया था। चल ठीक है।